Hey, welcome back to your channel. Today in class 7 we'll discuss remaining part of world map, that is part 2. In last class we discussed continents. We had 7 continents. Then we discussed their systematic position on globe. Then we discussed 5 oceans और उनकी भी systematic positions. And out of 7 continents अंटार्कटिका हमने डिस्कस करना नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी कंट्री नहीं है। और बाकी के जो बाकी 6 बच गए उसमें से एशिया एंड यूरोप हमने डिस्कस कर लिए थे। दिस वन वाज एशिया एंड दिस वन वाज यूरोप। आज हम डिस्कस करेंगे ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका। बट बिफोर दैट, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लास्ट क्लास देख कर आएँ ताकि आपका एशिया एंड यूरोप अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड ऑल्सो आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है देन लेट मी टेल यू, आज हम सबसे पहले ओशियानिया डिस्कस करेंगे। एंड ओशियानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया एंड उसके आसपास के आइलैंड्स को मिलाकर बना है। पहले आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट होता था, अभी ओशियानिया होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन तो आपको पता ही है। देन उसके नीचे वाला पोर्शन भी ऑस्ट्रेलिया ही है। देन राइट साइड में देखो आप, अगर आप मैप लेकर बैठे हैं तो 0 डिग्री 20 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। 0 डिग्री इज़ इक्वेटर एंड देन 20 डिग्री से नीचे जो लाइन लगी हुई है ये 23.5 है। ऊपर जो 20 डिग्री है उससे ऊपर भी एक लाइन है, वो भी 23.5 है, दैट इज़ नॉर्थ। और नीचे वाला साउथ है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड साउथ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो हम इनकी पोजीशन से रिलेट करके एक दो आइलैंड्स पढ़ेंगे तो वो लोकेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में आपके मैप में क्लियरली विजिबल है, वो है फिजी, फिजी आइलैंड। देन उसके ऊपर आपके आइलैंड के 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, डॉट के 3 ग्रुप्स हैं। जो थर्ड वाला ग्रुप है वो आप छोड़ दो। जो आपका सेकेंड वाला ग्रुप है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब कि इक्वेटर से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, वो है आपका किरीबाटी। और जो आपका सबसे ऊपर वाला पोर्शन है डॉट का फर्स्ट जो सेट है, उसका बॉटम मोस्ट पोर्शन ये वाला, ठीक है, ये है आपका मार्शल। देन आपके ये जो डॉट्स के सेट है इसके साइड में, लेफ्ट साइड में, आपके मैप में नहीं दिया हुआ है। अगर आप एटलस लेकर बैठे हैं तो आपको क्लियरली मिल जाएगा, बट अगर आप मैप में फिल कर रहे हैं तो फिर आपको मार्क करना होगा। मार्क कर लीजिए यहाँ पर पेन से, ये है आपका नौरू। देन आप नौरू से ऊपर देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स आपको फ्लोट करती हुई दिखाई देंगी आपके पैसिफिक ओशन में, ये है आपका माइक्रोनेशिया। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से ऊपर ये जो पोर्शन है, इसका हमने लेफ्ट वाला पार्ट जो था रेड कलर से फिल किया था एंड ये क्या था, इंडोनेशिया था। जो इसका राइट वाला पोर्शन है ये ओशियानिया के अंदर आता है, पपुआ न्यू गुनिया। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसे आप प्रोनाउंस करते हो वैसे कर लेना। ठीक है, देन हम इससे ऊपर बात करते हैं पलाऊ, जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है वो भी आपके मैप में आपको नहीं मिलेगा, ये भी आप मार्क कर लो। ठीक, एंड देन ऑस्ट्रेलिया के राइट बॉटम में देखो आप न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपको मैप में क्लियरली मिल जाएगा और ये कहाँ पर मिलता है, हमें 40 डिग्री लैटिट्यूड के पास मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास समोआ एंड टोंगा। ये जो आपके समोआ एंड टोंगा हैं ये भी आपको मैप में नहीं दिए हुए हैं। जो आपका समोआ है ना, ये आपका 0 डिग्री एंड 23 डिग्री के बीच में मिलेगा, बट फिजी से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिए। एंड जो आपका टोंगा है वो आपका फिजी आइलैंड से नीचे मिलेगा, बट आपका 23 डिग्री एंड हाफ से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, टोंगा ये आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। ठीक, देन नेक्स्ट हमने जो 3 पोर्शंस किए थे, डॉट के 3 सेट किए थे, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड वाला सेट हमने छोड़ दिया था ना। अब हम थर्ड सेट पर आते हैं। जो थर्ड सेट है आपका वो क्या है, तुवालू। ठीक, एंड देन उसके नीचे हमने फिजी आइलैंड किया था। फिजी आइलैंड के साइड में देखो डॉट का एक और सेट बना हुआ है आइलैंड्स का, वो है आपका वनातू। देन उसके ऊपर आपके डॉट्स नहीं बने हुए हैं, डैश डैश करके बने हुए हैं आइलैंड्स, वो है आपके सोलोमोन, ये वाले। ठीक, अब यहाँ पर आपका ओशियानिया ख़त्म हो जाता है। इतने ही थे आपके अफ्रीका में, सॉरी ओशियानिया में। अभी हम डिस्कस करेंगे आपका अफ्रीका। और ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इसका नाम अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नहीं है। अगर आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका अलग है, सेम है, क्या है, तो आज आपकी वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका ओवरव्यू है अफ्रीका का।
अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे लेफ्ट मोस्ट पोर्शन से। ये जो येलो कलर का है ये आपका मोरक्को, इसके साइड में राइट साइड में दिस वन इज़ अल्जीरिया, ठीक है। उसके नीचे हम चलते हैं, ये आपका लेफ्ट मोस्ट पोर्शन इज़ वेस्टर्न सहारा। अब जो आपका सहारा है ना ये वाला पूरा पोर्शन कवर करता है आपका, ठीक है। बट ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना ये आपकी क्या है, कंट्रीज़ में आ जाता है। जो वेस्टर्न सहारा है यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है आपकी, तो इसलिए इसको अलग से दिखा दिया है कि यहाँ पर भी सहारा है, सहारा का वेस्टर्न पार्ट है। सहारा क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। देन उसके नीचे आपका मोरिशानिया, मोरिशानिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोरिशियस, ठीक है। तो वो उसको सेम मत समझ लेना। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका ये जो रेड वाला पोर्शन है छोटा सा ये है ट्यूनीशिया, इसके राइट में वी हैव लीबिया, इसके राइट में है हमारे पास इजिप्ट, और इजिप्ट के नीचे है सूडान। देन सूडान के राइट में हम चलते हैं, इसकी आप एक बार शेप देखो, ये जो शेप है आपको किसके जैसी लग रही है, हॉर्न के जैसी लग रही है ना, सींग जो होता है हिंदी में बोलते हैं उसको। तो इस वाले पोर्शन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्रीज़ हैं, इरिट्रिया ऊपर वाली जो सबसे छोटी है, देन उसके नीचे है हमारे पास इथियोपिया, देन उसके बिल्कुल राइट साइड में है सोमालिया, ठीक। देन इथियोपिया एंड सोमालिया से नीचे चलते हैं हम, जो बड़े वाला पोर्शन है दैट इज़ कीनिया, और जो उसके लेफ्ट वाला पोर्शन है ऑरेंज कलर का आपका वो क्या है, युगांडा, ठीक। और उसके नीचे आपका दिया हुआ है बड़े वाला पोर्शन वो क्या है, तंजानिया। अब तंजानिया के साइड में आपको ये स्काई ब्लू कलर के पोर्शन मिलेंगे, ये आपकी लेक्स होती हैं, ठीक। अब जो 2 लेक दी हुई हैं, जो नीचे वाली लेक है उसके लेफ्ट साइड में अगर आपको मैप पर क्लियरली विजिबल है एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा लाइन जैसा पोर्शन तो ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप उसको पेन से मार्क कर लो, वो है मलावी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने जो युगांडा किया था ऑरेंज कलर का, उसके नीचे भी आपका एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, वो सिंगल पोर्शन दिया हुआ है आपका, बट उस सिंगल पोर्शन को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रवांडा, एंड देन जो नीचे वाला पोर्शन है वो बुरुंडी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो ग्रीन वाला पोर्शन किया था बिल्कुल पतला सा, उसके साइड में हमारे पास है एक कंट्री दी हुई है। ये हमें ऐसा लगता है मैप में देख के कि इसके 2 पार्ट है, मतलब ये 2 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, बट ये सिंगल कंट्री ही है। ये कौन सी कंट्री है आपकी, जाम्बिया, ठीक। और जाम्बिया के राइट में येलो कलर का जो पोर्शन है वो क्या है, मोजाम्बिक्यू। देन उसके नीचे पिंक कलर वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब हो गई ना कन्फ्यूजन क्लियर आपकी, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में क्या डिफरेंस है। अफ्रीका ये पूरा आपका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका आपकी कंट्री है जो कि अफ्रीका के साउथ मोस्ट पार्ट में है। और जो क्रिकेट की टीम होती है ना आपकी, वो साउथ अफ्रीका की होती है, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका में 2 वाइट पोर्शन दिए हुए ना छोटे छोटे से, ये वाले, इनको आप अभी छोड़ दो, इनमें सेम कलर मत फिल कर देना, ये अलग अलग पोर्शंस हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका से ऊपर आपका जो दिया हुआ है 2 बने हुए हैं आपके सर्कल जैसी शेप, जो राइट वाला है वो आपका जिम्बाब्वे, और जो लेफ्ट वाला है वो है बोट्सवाना। बोट्सवाना के लेफ्ट में बिल्कुल है आपका नामीबिया, और नामीबिया के ऊपर है अंगोला। और ये जो आपका जिम्बाब्वे है ग्रीन कलर का, उससे ऊपर ऑरेंज कलर का था आपका जाम्बिया। इनके बीच में है लेक, कौन सी लेक है, भूल गए या याद है, सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड में किया था ना हमने, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, लेक करीबा बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, उसका तो मैंने आपको GIF दिखाया था बहुत बढ़िया वाला। तो वो लेक है ना यहाँ पर है, मैप में विजिबल नहीं है, एटलस में मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी लेक है, और जो करीबा डैम है लार्जेस्ट डैम, वो भी आपका यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। देन हम चलते हैं अंगोला से ऊपर। अंगोला के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, एंगोला के ऊपर आपको ना बिल्कुल अगर आप लेफ्ट में देखोगे बिल्कुल छोटा सा पोर्शन छोड़ा हुआ है डॉट के जितना, वो भी मैंने भी छोड़ा हुआ है ना, वो वाइट कलर का आपका है ना, वो है ना जो एंगोला का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें आप एंगोला वाला सेम कलर फिल कर लेना, या फिर अगर आप इसको छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताया था कि वो एंगोला का ही पार्ट है। देन उसके ऊपर अगर आप चलते हैं, जो आपका ये स्वीट पोटैटो जैसी शेप दी हुई है, ये रेड कलर की है कॉन्गो, और उसके लेफ्ट में जो आपकी शेप बनाई हुई है वो है आपका गेबन। गेबन से ऊपर भी एक छोटा सा उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, वो भी आपको वाइट कलर का एज इट इज़ छोड़ना है, उसमें भी कुछ और मत फिल कर देना, ठीक है। वो भी अलग से पोर्शन है आपका। देन हम उसकी बात करते हैं, जो आपका साउथ सूडान लिखा हुआ है, इसके साइड में रेड कलर का जो पोर्शन है, ये हमने किया था सूडान, किया था ना। तो सूडान से एक मतलब
जैसे कंट्री में क्या हो जाता है, लोगों का झगड़ा हो गया कि उनको अलग से कंट्री चाहिए, तो इसको डिवाइड करके दो कंट्री बना दिया गया था। तो इसका जो साउथ वाला पोर्शन था वो अलग हो गई कंट्री बन गया था और नेम उसका रख दिया साउथ सूडान। ठीक है, यहाँ पर हमें ईजी हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जब सेपरेट होती है तो उनके नेम जो है ना सिमिलर सिमिलर होते हैं। जैसे कोरिया है, वो नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, सिमिलर है ना। सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया। ऐसे जैसे हम ये कॉन्गो कर रहे हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी आएगा। तो ऐसा ना कुछ नेम जो है वो क्या होते हैं, सिमिलर से होते हैं। तो ये साउथ सूडान वाला पोर्शन आपका ये है, नीचे वाला, ये आप मार्क कर लेना पेन से। ठीक, और उसके नीचे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाओ, जहाँ हमने साउथ अफ्रीका किया था पिंक वाला पोर्शन, उसमें मैंने बोला था ना अभी अभी आपको आपको दो डॉट्स छोड़ने हैं वाइट कलर के। तो लेफ्ट वाला आपका लिसोथो है एंड राइट वाला स्वेजीलैंड है, या फिर आपको स्वाजीलैंड भी बोल सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं आगे। जो हमने साउथ सूडान किया है उसके लेफ्ट में येलो और ग्रीन कलर का पोर्शन है, मैप में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है दोनों पोर्शन। ऊपर वाला है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अफ्रीका के बिल्कुल बीच में आता है पार्ट। तो बहुत इजी हो गया नाम इसका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एंड उसके नीचे जो आता है वो क्या आता है आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो हमारा रेड कलर का था ना इसके लेफ्ट में, और ये जो है हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा मैंने जूम कर दिया इसको। अभी जो हमने पढ़ा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक येलो कलर का पोर्शन, उससे ऊपर वाला पोर्शन है आपका चार्ड, और उससे नीचे वाला मतलब कि डेमो जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसके लेफ्ट वाला है आपका कैमरून। ठीक है, और ये जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है ये गेबन बताया था ना मैंने आपको, इसके ऊपर बोला था मैंने ये पोर्शन को थोड़ा सा छोड़ देना, ये है आपका इक्वेटोरियल गुनिया। ठीक है, गुनिया बोल लो, गिनिया बोल लो, इसके अलग अलग नेम है। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनिया। नेक्स्ट चले, अब हम बात करते हैं नाइजर एंड नाइजीरिया की। ठीक है, नाइजर एंड नाइजीरिया सिमिलर से नेम है, इसलिए मैंने कलर भी थोड़े सिमिलर से कर दिए हैं। जो आपका नॉर्थ वाला पोर्शन है दैट इज़ नाइजर, और जो आपका साउथ वाला पोर्शन है दैट इज़ नाइजीरिया। और नाइजीरिया के साइड में आपका एक पतला सा डंडे जैसा पोर्शन दिया हुआ है, वो आपका क्या है, बेनिन। क्या है, बेनिन। सब हल्के कलर करना, यहाँ पे बिल्कुल पतले पतले तीन पोर्शन बने हुए हैं आपके। ठीक है, और नाइजर के लेफ्ट साइड में आपका बड़ा सारा पोर्शन दिया हुआ है, वो क्या है, माली। देन हम बात करते हैं माली के नीचे एक पोर्शन है छोटा सा, वो क्या है आपका, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। और ये जो माली के साइड में एक आपका पोर्शन दिया हुआ है, ये क्या है, सीनेगल। ठीक है, येलो कलर वाला, ये येलो कलर के बीच में एक वाइट पोर्शन भी छोड़ा हुआ है, वो आपको छोड़ना है, वो अलग से कंट्री है। जिसके साइड साइड में है वो क्या है, सीनेगल। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो ये बुर्किना फासो किया है, इसकी ये वाली कंट्री हमने कर ली थी ग्रीन वाली, ये वाइट वाली आप बीच में छोड़ दो, बिल्कुल ध्यान से करना। और उसके बिल्कुल लेफ्ट में जो ये है, ये वाला पोर्शन आपका, ये दरवाजे जैसा बना हुआ है, क्या है, घाना। घाना के जंगल सुने हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। अभी आप देखो, अभी हमने घाना के राइट साइड में जो वाइट वाला पोर्शन छोड़ा था वो क्या था आपका, टोगो। और ये जो हमने यहाँ पर वाइट वाला पोर्शन छोड़ा था वो आपका क्या था, गैम्बिया। देन हम उसके नीचे चलते हैं, घाना के लेफ्ट साइड में जो ये पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, सॉर्टेड डिवॉयर, ये आपका नाम है इसका। एंड देन इसके ऊपर जो पोर्शन है लेफ्ट में, ये स्काई ब्लू कलर का, ये है गिनिया। गिनिया के नाम से बहुत सारी कंट्री है, गिनिया है, गिनिया बिसाऊ। ये गिनिया के बिल्कुल लेफ्ट में जो पोर्शन बना हुआ है ना, रेड कलर का बना, मैंने रेड कलर का किया हुआ है, मैप में छोटा सा दिखाई देता है, गिनिया बिसाऊ, बिसाऊ। और जो आपका एक और था गिनिया के नाम से, वो ओशियानिया में था। ठीक, अब गिनिया के नीचे दो और पोर्शन बने हुए हैं छोटे छोटे से, ये लेफ्ट वाला है सीरा लियोन एंड राइट वाला है आपका लाइबेरिया। ठीक, अब ये हमारा मेन जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आसपास के आइलैंड्स देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले ये जो हमारा आइलैंड दिया हुआ है, साओ टॉम एंड प्रिंसिप, ये जो दोनों के दोनों डॉट है ना, ये इक्वेटोरियल से जस्ट ऊपर बनेंगी। ये नीचे वाली डॉट इक्वेटोरियल से जस्ट ऊपर बनेगी। ठीक है, ये इक्वेटोरियल से ऊपर है और दो पोर्शन में है ये। देन उसके अफ्रीका के बिल्कुल राइट साइड में जो हमें दिखाई दे रहा है बड़ा सारा पोर्शन, ये अलग से आइलैंड, ये है मेडागास्कर। और मेडागास्कर के राइट साइड में एक डॉट लगानी है, ये मैप में नहीं है, ये क्या है, मॉरिशस। ये मॉरिशस है एक्चुअल में, जो मॉरिशस हमें नेम सुनने को मिलता है वो। देन अब इसके लेफ्ट में आ जाओ, ये है आपका केप वर्ड।
ये मैप में नहीं दिया हुआ है, ये मार्क करना पड़ेगा। देन ये जो हमने मेडागास्कर पढ़ा था, ध्यान से देखो, माइक्रोस्कोपिक लेंस दे के देखते ना दिखे तो ये जो है ना, इसके साइड में 2 डॉट्स बनी हुई हैं, ये है कोमोरोस, एंड उसके ऊपर भी छोटे से 2 डॉट्स बनी हुई हैं आपकी मेडागास्कर के ऊपर मैप में, वो आपका साइकिलिस। ठीक, ये आपका अफ्रीका कंप्लीट हो गया, क्वाइट इजी। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन नहीं थे कि हमें फिल करने में प्रॉब्लम आए जैसे हमारे यूरोप में थे। इससे आगे के जो 2 पोर्शन है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, वो भी इतने ही ईजी है, करते हैं उनको भी। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ईजी है ना काफ़ी। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पूरा पोर्शन है बिखरा हुआ है टुकड़ों में, ये है पूरा कनाडा है, पूरा के पूरा कनाडा है। ये अलग अलग नाम रखे ही नहीं है इन्होंने, अमेरिका वालों ने, इनके जैसे यूरोप वालों ने अलग अलग कंट्री बना दी ना, अमेरिका वालों ने अलग अलग किया ही नहीं, पूरा कनाडा है ये। और ये जो कनाडा के लेफ्ट में है ये है अलास्का, और कनाडा के जो नीचे है वो है आपका यूएसए। अब ये जो यूएसए है इसका कलर भी रेड है, अलास्का का भी। ये मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि अलास्का इज़ पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। आज आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि यूएसए और अमेरिका में क्या डिफरेंस है। जो आपका अमेरिका है वो 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट है जिन्होंने मिलके कंट्री बना ली है, तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल देते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो ये येलो वाला पोर्शन है क्लियरली विजिबल है टेल के जैसा, ये है मैक्सिको। और इसके राइट साइड पे जो बहुत बड़ा आइलैंड दिया हुआ है ब्लू कलर का, वैसे ग्रीनलैंड नाम है पर इसमें मैंने ग्रीन कलर करना चाहिए था, आप ग्रीन कलर कर लेना, ठीक है। इसमें ये है ग्रीनलैंड आइलैंड है ये, और ये नॉर्थ अमेरिका में ही माना जाता है। और जो आपका लार्जेस्ट पार्क है वो भी ग्रीनलैंड में ही है, ठीक। देन नीचे आ जाते हैं हम, जो हमने ये येलो कलर का पोर्शन किया था उसके नीचे, मैक्सिको के नीचे। अब आप यहाँ पर ध्यान से फिल करना है इसको। 2 पोर्शन बने हुए हैं, लेफ्ट वाला क्लियरली विजिबल है, राइट वाला बिल्कुल पतला सा है। जो लेफ्ट वाला है वो है ग्वाटेमाला, और जो आपका राइट वाला है वो है बेलीज़, ठीक है। और बिल्कुल नीचे आ जाओ इसके, मतलब जहाँ पर ये ख़त्म होता है और वहाँ पर से क्या स्टार्ट होता है, साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है। ये आपका क्या किया हुआ है, ये वाला, ये है पनामा। पनामा को आप सर्च करके देखना, बहुत छोटी सी कंट्री है बट इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि हो सकता है मैं वीडियो में बताऊं तो वीडियो कंट्रोवर्शियल हो जाए। गूगल पे खुद से सर्च कर लेना। और अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने पनामा पेपर्स पढ़े होंगे, है ना। पनामा पेपर्स के नाम से सर्च करके देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट हम करते हैं आगे की 2 कंट्रीज़। नीचे लेफ़्ट साइड पे हमारी बनी हुई है एल सैल्वाडोर, एंड हमारी राइट साइड पर क्या बनी हुई है, हॉन्डरस, ठीक। देन हॉन्डरस के बिल्कुल नीचे आपका बना हुआ है निकारागुआ, और निकारागुआ के बिल्कुल नीचे, ये मैंने सेम कलर कर दिया पनामा में और कोस्टा रिका में, गलती से आप डिफरेंट कलर कर लेना, ये है कोस्टा रिका, ठीक है। कोस्टा रिका का ज्योग्राफी में बहुत नाम आता है। देन आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उनके नेम यहाँ पर लिखने, अलग अलग से मार्क करके बताने वो डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैंने उसकी एक पिक्चर निकाली है, देखो पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आइलैंड्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। मेन हम देख लेते हैं, ये बाहामास, ठीक है। बाहामास है ना आपका, ये सुना होगा नाम। उसके नीचे क्यूबा है, क्यूबा आपको मैप में क्लियरली दिख जाएगा अगर आपको फिल करना है। ये हाइती दिख जाएगा आपको मैप में, डोमिनिकन रिपब्लिक भी क्लियरली विजिबल है आपका, ठीक है। और जमाइका भी आपको मिल जाएगा मैप में। और ये बरमूडा, बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं ना हम, ये वो वाला पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। और उसके साइड में ये है ना, ये आपके मैप में दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये वर्जिन आइलैंड्स हैं हमारे, यहाँ पर है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, एंगीला है, सेंट मार्टिन हो गया, देन एंटीग्यू एंड बरबुडा हो गया, डोमिनिका हो गया, बारबेडोस हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया, और ग्रेनाडा हो गया। इसमें से कुछ आपकी अलग से कंट्रीज़ हैं और कुछ आपकी अलग से कंट्रीज़ नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रीज़ के नेम निकाल के नॉर्थ अमेरिका में वो इसमें मार्क कर लेना कि ये वाले जो आइलैंड्स हैं वो कंट्री बन चुके हैं ऑफिशियली, ठीक है। सो यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करते हैं आपका साउथ अमेरिका। ये आपका ओवरव्यू है साउथ अमेरिका का, काफ़ी इजी है। स्टार्ट करते हैं हम। ये जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है सबसे बड़ा, दिस इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील से नीचे ये है यूरुग्वे, और
छोटा सा पोर्शन है यूरागोए, ठीक है। एक पैरागोए भी आएगा आपका अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में। उसके नीचे काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन है आपका अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के साथ साथ लाइन में चल रहा है आपका चाइल। चाइल भी बोल सकते हो इसको आप चिले भी बोलते हैं कुछ लोग, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। और इससे ऊपर ये आपका जो पोर्शन है ये स्काई ब्लू वाला, ये क्या है आपका पेरू। देन ब्राज़ील से ऊपर ये छोटा सा पोर्शन जो आपका दिया हुआ है ये है फ्रेंच गियाना, फ्रेंच गियाना, ठीक। देन ये आपका आ गया पैरागोए, यहाँ पर यूरोगोए था, यहाँ पर इसके लेफ्ट में आ गया पैरागोए। देन उसके लेफ्ट में है आपका बोलीविया, कैपिटल ऑफ बोलीविया इज ला पज। देन यहाँ पर आपका ये है कोलंबिया, ये वाला पोर्शन पिंक कलर का क्या है आपका कोलंबिया। देन कोलंबिया के राइट साइड में वी हैव वेनेजुएला, एंड वेनेजुएला से एक पोर्शन छोड़ के जो एक पोर्शन और दिया है वो है आपका सरीनेम। और ये जो आपका बीच में एक पोर्शन है स्काई ब्लू वाला, ये क्या है आपका गुयाना, क्या है गुयाना। हो गया, ठीक है। कंट्रीज हमने कर ली, अब हम इसके आइलैंड्स पे आते हैं। आइलैंड्स इसके है नहीं है, हो गई ना मौज। सो यहाँ पर आपका सारे कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक की है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है, मैं करेक्शन कर दूंगी। एंड अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये जितनी भी स्लाइड्स आपके सामने आई हैं इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मैसेज कर देना मुझे एंड बोल देना कि आपको मैप वाली पीडीएफ चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम हमारा रिमेनिंग पोर्शन कर लेते हैं। कौन सा सी वाला, समुद्र जो हमने करने थे। सबसे पहले ओशन और सी में क्या डिफरेंस है। ओशन इज़ लार्ज वाटर बॉडी एंड सी इज़ स्मॉल वाटर बॉडी, ठीक है। तो जहाँ पर छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ मिलती हैं लेक से बड़ी होनी चाहिए वो सी होती हैं, एंड जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है वो ओशन होती है। एंड एक और चीज़, जब ओशियन लैंड में मिलता है तो वहाँ पर वो सी बना लेता है, सी बना लेता है, बे बना लेता है, गल्फ बना लेता है, ठीक है। तो हम मेन सी कर लेते हैं हमारे। सबसे पहले तो हम करते हैं सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास ओशन में एक ही ओशन था जिसका कंट्री के नेम पर नेम था, कौन सा था, इंडियन ओशन। सी में हमारे पास एक तो ये सी ऑफ जापान जो कि जापान के लेफ्ट में है, और ये साउथ चाइना सी जो कि चाइना के साउथ में है और इंडोनेशिया से ऊपर है। ये दो सी है जिनका कंट्री के नेम पर नेम है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये आपको पता ही है हमारे इंडिया पेनिनसुला के राइट में है। एंड इंडियन पेनिनसुला के लेफ्ट में क्या आता है हमारा अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरिबियन सी की। अभी हमने जो नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे आइलैंड्स किए थे ना अलग से एक पिक्चर में, वो सारे किसके अंदर आते हैं, कैरिबियन सी के अंदर। तो अगर आप उनको गूगल पे सर्च करेंगे तो आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन सी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया कैरिबियन सी। देन मैप के नॉर्थ में चलो, नॉर्थ में क्या है आपका नॉर्थ सी। अब आपका आता है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन। अब ये किस किस के बीच में है, अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में, मिडल में है ना। तो ये क्या हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया। अब आपके 3 सी बच गए, कैस्पियन, ब्लैक एंड रेड सी, ठीक है। ये है आपका रेड सी, ये अफ्रीका है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आपका एशिया है। एशिया और अफ्रीका के बीच में आता है रेड सी, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में आता है मेडिटेरेनियन सी। देन ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा आता है, ब्लैक सी। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा आता है, ब्लैक सी। ये जो आपका रेड सी है ना, इस सी का रेड कलर होता है, किस लिए होता है, इसकी स्टोरी आप सर्च करना गूगल पर। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी कि इसका कलर रेड क्यों होता है। और ये जो ब्लैक सी है इसको भी ब्लैक सी बोलने के पीछे रीज़न है ये